हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे मेटाबॉलिज्म पे। तो चलते हैं बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म पे बात करने वाले हैं। तो चैप्टर हमारा द लिविंग वर्ल्ड, इसके हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म पे। इसमें मेटाबॉलिज्म, देखिए स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये एक ग्रीक वर्ड मेटाबॉल से मिलके बना हुआ है। इसे मेटाबॉल, मेटाबॉल मीन्स होता है स्टूडेंट्स चेंज, यानी कि बदलाव। क्या होता है? चेंज यानी कि बदलाव। यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि बदलाव होना। अब किस चीज का बदलाव होना, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, ये सेल्स हमारे कई सारे केमिकल से मिलके बने होते हैं। कई सारे केमिकल से मिलके बने होते हैं। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, ये अकरिंग, मतलब कि कॉन्स्टेंटली ये केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये जो केमिकल्स हैं ये फॉर्म होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली फॉर्म होते रहते हैं, या फिर क्या होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। एक केमिकल से दूसरे केमिकल में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि एक सेल जो होता है हमारे बॉडी का, कोई भी सेल्स, वो क्या है कि केमिकल कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। और ये जो केमिकल कंपोनेंट होता है ये हमेशा क्या होता है, कंपोनेंट जो है ये हमारे सेल्स के अंदर बनते रहते हैं और ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं एक केमिकल से दूसरे केमिकल फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली जो फॉर्म हो रहे हैं, तो ये किसी रिएक्शन के थ्रू होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती रहती है और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये क्या होते रहते हैं, ये केमिकल्स फॉर्म होते रहते हैं या ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो हम कहते हैं कि कोई भी जो हमारी जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होती है, तो हम कहते हैं कि ऐसी कई सारी रिएक्शंस होती रहती है जिसके थ्रू ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या फिर इनका फॉर्मेशन हो रहा है केमिकल्स का। तो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोगों को डिफिनीशन लिखनी होती तो हम कहते हैं कि द सम ऑफ total chemical reaction occurring inside the body of an organism constantly together of an organism together, एक साथ होने वाले सभी को एक साथ अगर हम बात करेंगे, together called metabolism, together called metabolism। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो एक साथ जो मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमारे बॉडी या हमारे सेल्स के अंदर, इनसाइड द बॉडी, जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको एक साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं केमिकल्स को बनाने के लिए या केमिकल्स को दूसरे केमिकल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन सभी को जब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अभी जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारा हो कहाँ पे रहा है स्टूडेंट्स, इनसाइड द बॉडी। क्या हो रहा है, इनसाइड द बॉडी। तो हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस मेटाबॉलिज्म के कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग कह सकते हैं कि इनके दो कंपोनेंट, एक तो होते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, इन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का वो कंपोनेंट है जिसमें क्या होता है कि बिल्डिंग अप रिएक्शन होते रहते हैं, बिल्डिंग अप रिएक्शंस अकर। यहां पे हम लोग देखते हैं कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन अकर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्डिंग अप रिएक्शन का मतलब ये क्या है और यहाँ पे ब्रेक डाउन रिएक्शंस अकर का क्या मतलब है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एनाबॉलिज्म कंपोनेंट होता है, मेटाबॉलिज्म का जो पार्ट है, इसमें क्या होता है कि सिंपलर फॉर्म से, सिंपलर फॉर्म से क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों को एक साथ जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं, एक जटिल फॉर्म बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से होने वाले रिएक्शंस को हम लोग एनाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग अप रिएक्शन है। यहाँ पे बिल्डिंग अप हम क्या कर रहे हैं, कई चीजों को बना रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, रिएक्शन देख लीजिए आप, यहाँ पे रिएक्शन होती है A+B, यानी कि दो चीजों को मिला के क्या होता है, एक तीसरी चीज बनाई जाती है। A+B = given that C। ठीक है, दो सिंपलर फॉर्म ऑफ कंपाउंड को मिला के हम लोग तीसरे कंपाउंड को बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि दो चीजों को मिला के हम एक तीसरा नया चीज बनाते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड converted into simpler form, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को वो क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल्स में या सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो हम कहते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, C जो फॉर्म में बना हुआ है उसको ये तोड़ देते हैं A+B में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल्स है उसको सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल्स में ये तोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एनाबॉलिज्म के और कैटाबॉलिज्म के हमारे इनसाइड द बॉडी की बात करें तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग प्लांट्स में देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो एक एग्जांपल है आपका
फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है आपका एनाबॉलिज्म का। वहीं पे हम लोग अगर ह्यूमंस में देखते हैं तो हम कहते हैं, ह्यूमंस में देखें या हम कहें किसी प्लांट्स में ही देखें, तो वहां पे एक प्रोसेस है आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, वो भी कौन सा रेस्पायरेशन? सेलुलर रेस्पायरेशन। कौन सा रेस्पायरेशन? सेलुलर रेस्पायरेशन। यह एक एग्जांपल है आपका कैटाबॉलिज्म का। तो चलिए हम इसको और समझते हैं आगे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में अंतर क्या है, एक एग्जांपल से लेके, फोटोसिंथेसिस के एक एग्जांपल से लेके। चलिए स्टूडेंट्स, और सेलुलर रेस्पायरेशन के एक एग्जांपल से लेके देखिए स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म में आपका एग्जांपल्स आता है क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या आता है? फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आपको याद होगी कि इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O given that C6H12O6 ग्लूकोज प्लस H2O और क्या बनता है? O2। बट ये इसके प्रेजेंस में होता है तो हम कहते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आप क्या देख रहे हो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिएक्शन में कि यहां पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज जो हो रहा है, जहां पे ये जो ग्लूकोज का फॉर्म बन रहा है, ग्लूकोज जो बन रहा है, सॉरी, जो आपके ग्लूकोज बन रहे हैं, ये ग्लूकोज आपके क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कार्बन कंपाउंड का क्या होता है स्टूडेंट्स? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और यहां पे आपके जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये आपके सिंपलर फॉर्म इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है। क्या है? सिंपलर फॉर्म इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। हम कहें कि ये जो है CO2 और H2 ये सिंपलर फॉर्म है और उसी को मिला के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा है हमारा क्या? ग्लूकोज। हमारा क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे चीजों को मिला के एक बड़ी चीज बन गई। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? सेलुलर रेस्पायरेशन की। किसकी बात करते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन की। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसी ग्लूकोज से हम लोग क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को तोड़ के ATP का फॉर्मेशन करते हैं। देखो कैसे, आप सेलुलर रेस्पायरेशन में देखते हो कि जैसे ही सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब कि सेल्स के अंदर होने वाले रेस्पायरेशन की प्रोसेस, यानी कि ये रहा सेल्स आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सेल में हमारा ग्लूकोज एंट्री करता है, यानी कि C6H12O6। आपको पता है कि जो सेल्स के साइटोप्लाज्म होते हैं, जो सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं, ये आपका क्या? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स पायरुवेट में। इसमें पायरुवेट में, और ये पायरुवेट उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। कहां पे जाएंगे स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे एंट्री करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि पायरुवेट, अब हम अगर यहाँ पे जूम करें, माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन हो रही है उसको अगर हम जो जूम करें तो वो हम लोग क्या करेंगे? ये देख लो आप,
ये रहा आपका सेल, सेंटर, न्यूक्लियस, और ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस, आपके माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम लोग क्या करें, जूम करके देखें और इसमें होने वाले रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखो क्या होता है और कैसे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को ये तोड़ता है सिंपलर फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में। देखो क्या होता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होती है, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन तो पाया जाता है लेकिन क्रिस्टी फॉर्म किया रहता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो इसके अंदर क्या होता है, पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज हमारा पायरुवेट बन चुका है इसके साइटोप्लाज्म में आके। अब सॉरी, ग्लूकोज हमारा पायरुवेट बन चुका है साइटोप्लाज्म में इंटर करते ही सेल के, और उसके बाद पायरुवेट कहाँ पे गया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लस ऑक्सीजन के साथ ये मिलके बनाता है स्टूडेंट्स क्या, तो हम कहते हैं CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी जो बनाता है स्टूडेंट्स वो एटीपी के फॉर्म में बनाता है। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे आप देखते क्या हो कि ये जो ग्लूकोज था, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल्स था, उसी ग्लूकोज से आपका एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो सिंपलर फॉर्म है। देखो यहाँ पे CO2 भी क्या है आपका, सिंपलर फॉर्म है। मैंने क्या कहा था, CO2 H2O क्या थे आपके, सिंपलर फॉर्म थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ग्लूकोज यानी कि पायरुवेट को, जो ग्लूकोज था उसको कन्वर्ट कर दिया पायरुवेट में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज से ही बना ले रहा है ये क्या, CO2 और H2O प्लस एटीपी एनर्जी। और ये एटीपी एनर्जी हमारी यही सेल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने आप को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने आप को लिविंग रखने के लिए, और सारी अपने दूसरे अंगों को, दूसरे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसी एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने लिए। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में अंतर क्या था। दूसरी चीज देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है ये कितने प्रकार से और कहां पे अक्रिंग हो सकते हैं। तो उसके बेस पे अगर हम लोग देखते हैं कि ये अक्रिंग कहां पे होता है, तो हम कहते हैं अगर इनसाइड द बॉडी अक्रिंग हो रहा है, या हम लोग इसके टाइप्स की बात अगर करो, मेटाबॉलिज्म के टाइप्स की बात करो, तो हम कहते हैं कि तो दो टाइप्स के होते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। एक तो इन विवो हो सकता है, दो टाइप से हो सकते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, एक तो इन विवो, दूसरा हो सकता है इन विट्रो। इन विट्रो, देखिए इन विवो क्या है और इन विट्रो क्या है। इन विवो स्टूडेंट्स ये है व्हेन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, when the metabolism process occurring inside the living cell, inside the लिविंग सेल। दूसरी चीज इन विट्रो क्या हो सकता है, इन विट्रो हम लोग कह सकते हैं व्हेन द आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हम प्रोसेस नहीं लिख सकते, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा प्रिफर होगा। व्हेन द मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन
occurring inside living cell. यहाँ पे क्या है, when the isolated metabolism chemical reaction occurring inside free living system, inside the free living system. फ्री लिविंग सिस्टम यानी कि स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जब कोई मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कहां पे होगा, किसी लिविंग सेल्स के अंदर होगा, इनसाइड होगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या वो मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन कहां पे हो रहा है, इन विवो टाइप का हो रहा है। लेकिन जब वही मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन जो है वो आइसोलेट करके किसी लिविंग सेल से फ्री लिविंग सिस्टम में हो, तब हम कहते हैं कि वो क्या होता है, हमारा इन विट्रो होता है। जैसे स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लिविंग सेल्स का मतलब है कि हम किसी भी सेल्स के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शन है, लेकिन फ्री लिविंग सिस्टम का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये केमिकल रिएक्शन कहां पे हो, आपके टेस्ट ट्यूब में हो। कहां पे हो, आपके टेस्ट ट्यूब में हो। कहां पे हो, टेस्ट ट्यूब में हो रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारा टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन अगर हमारा किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि वो कैसे हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है। क्या हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है। लेकिन अगर किसी लिविंग सेल्स के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म होते हैं या ऑकरिंग होते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि वो कैसा हो रहा है, इन विवो हो रहा है। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि जो सेल्स के अंदर होते हैं रिएक्शन, जो सेल के अंदर होते हैं रिएक्शन, ये अपने आप से होते हैं। ये क्या होता है, अपने आप से होते हैं। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब में होने वाले रिएक्शन है, इनके लिए जो टेस्ट ट्यूब में होने वाले रिएक्शन है, ये खुद से नहीं होते, ये खुद से नहीं होते। दूसरी चीज कि इनको परफॉर्म कराने के लिए हमें बाहर से क्या डालना पड़ता है, एंजाइम्स डालने पड़ते हैं। क्या डालना पड़ता है, इनको परफॉर्म कराने के लिए हमें सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एंजाइम की जरूरत करती है इनको परफॉर्म कराने के लिए। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हमारे सेल में अपने आप से हो जाते हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कराना होता है, तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सबस्ट्रेट की, यानी कि एंजाइम की। तो हम लोग स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इसे हम लोग लिविंग सिस्टम नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या है, ये लिविंग सिस्टम नहीं है। इस वाले प्रोसेस में ये क्या नहीं है, ये लिविंग सिस्टम नहीं है। इन विट्रो में ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन आपके टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं, वो क्या नहीं है, लिविंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है, लिविंग सिस्टम नहीं है, लिविंग सिस्टम नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एंजाइम्स की जरूरत पड़ रही है इन केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, यानी कि इन केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहे हैं वो लिविंग रिएक्शन हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो खुद की खुद नहीं हो रहे हैं। इनको हमको परफॉर्म कराने के लिए हमें बाहर से क्या देना पड़ रहा है, इनको सबस्ट्रेट देना पड़ रहा है। सबस्ट्रेट का मतलब है एंजाइम्स देने पड़ रहे हैं बाहर से, और उस एंजाइम की मदद से ये केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। लेकिन वहीं पे केमिकल रिएक्शन जब कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग सेल्स हो रहे हैं, तो वहां पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये क्या है आपका, इस सेल्स के अंदर हो रहे हैं, खुद के खुद हो जा रहे हैं। उन्हें कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, इन्हें एंजाइम्स बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
तो हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये वाले जो रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है, इसे हम लोग लिविंग रिएक्शन तो कह सकते हैं, लिविंग सिस्टम इसे हम नहीं कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब में जो होने वाले रिएक्शन है। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है या मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आपको दिख रहा है कि सभी लिविंग सेल्स के अंदर हो रहा है, सभी लिविंग सेल्स के अंदर हो रहा है बिना एक्सेप्शन के। यानी कि कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ना हो, यानी कि मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक उस सेल में शो ना हो। तो हम कहते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं, और इसी वजह से इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को या हम लोग कह सकते हैं कि इस मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मानते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या हम कहें डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिज्म के बारे में और मेटाबॉलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मेटाबॉलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने कई चीज़ों को देखा कि मेटाबॉलिज्म जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कैसे मानते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो हम लोगों ने देखा क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक है ये सभी लिविंग सेल्स में देखने को हमें मिल जाते हैं, और इसी वजह से हम लोग इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आप टेस्ट ट्यूब में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसेस हो रहे हैं इसमें हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है अनदर दूसरे एंजाइम्स की। यहाँ पे ये रिएक्शन खुद के खुद नहीं होते हैं, यानी कि सेल्फ नहीं होता है। यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें टेस्ट ट्यूब में क्या होती है, हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, या हम कहें हमें दूसरे सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम लोग ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करा सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब खुद के खुद उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको लिविंग सिस्टम नहीं मानते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए इसे हम लोग लिविंग रिएक्शन मानते हैं। और क्योंकि आपको सेल में आपको पता है कि ये सभी केमिकल रिएक्शंस जो मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन में आपके आते हैं वो खुद के खुद आपके जो लिविंग सेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम लोग इसे लिविंग सिस्टम और लिविंग और रिएक्शन दोनों मानते हैं इसमें। और इसी वजह से क्योंकि हर सेल्स में हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन कहें या हम लोग कहें मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है हमें, और इसी वजह से हम लोग मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल। आज हम लोगों को इतना ही पढ़ना था स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो कृपया करके लाइक करिएगा, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। और हाँ, जाते जाते ये भी याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।